गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक स्टडी करेंगे, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स हैव 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, या फिर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 2 होते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, ऑल दी नॉन मेटल्स हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो दोनों ही बातें हैं, चाहे मेटल की बात कर रहे हैं या नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये क्या है? दे आर अनस्टेबल। दे आर अनस्टेबल, ये इनकी अनस्टेबल फॉर्म है। अब हमने एक टर्म सुनी है, ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल जो होता है ये केमिस्ट्री का थंब रूल है। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये कहता है कि हर एटम की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी को अटेन करने की, क्योंकि ये जो है मेटल्स और ये जो नॉन मेटल्स की फॉर्म है ये अनस्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एटम की टेंडेंसी है स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। और वो स्टेबिलिटी कब अटेन करेगा? जब उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? एवरी एटम have a tendency to attain stability by accumulating 8 electrons in their valence shell। ठीक है, तो जब एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अनस्टेबल फॉर्म बोली जाएगी। और अगर वो अनस्टेबल है तो वो केमिकल रिएक्शंस में क्या करेगा? टेक पार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? एक्टिव है। ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस में क्या करेगा? टेक पार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अब जो ये जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अचीव करते हैं? या तो ये क्या करते हैं, अब जैसे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, तो ये कैसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करेंगे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके करेंगे, या फिर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर करेंगे, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? शेयर करके करेंगे। और अपने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। ठीक है, ओके। अब इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन, लूज या शेयर करके अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं, ताकि वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बना सके? स्टेबल बना सके, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके।
ठीक है, तो ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ये बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, ये स्टेबल होती है, और अगर स्टेबिलिटी इन्होंने अटेन कर ली तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, अनरिएक्टिव हो जाएगी। ये किसी भी रिएक्शन में क्या करेगी, टेक पार्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एकोमोडेट कर चुके हैं ये, तो इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, अनरिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन या फिर रेडॉन, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है देखो। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, क्या है, 10 है, 18 है, क्रिप्टॉन 36 है, 54 है और 86 है, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर आप इनकी वो लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो इसकी तो 2 आएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 8 आ जाएगा, फिर 2 8 18 8, 54 के लिखेगा 2 8 18 18 8, एंड रेडॉन के लिए क्या हो जाएगा, 2 8 18 32 18 एंड 8। ठीक है, ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, KLMNOP, ये क्या है, शेल होते हैं। हमें जो जनरली अभी 10th लेवल तक पढ़ना है वो शेल तक हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करें तो अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए नोबल गैसेस को क्या बोला गया है, दे आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव। इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इनकी कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसीलिए अच्छा, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है, ऑक्टेट। ठीक है, उसी तरह हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम कहते हैं डुप्लेट। ठीक है, अब ये जो डुप्लेट रूल ये कहता है कि अगर ये जो हीलियम है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि हीलियम के पास दो ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन उसको फिर भी क्या कहा गया है, स्टेबल कहा गया है। तो अगर खाली एक ही शेल है, यानी इसके पास कितना शेल है, ओनली के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी शेल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको भी किस में डाला गया है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डाला गया। तो हीलियम जो होती है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, वो डुप्लेट रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। डुप्लेट व्हेन नो अदर शेल इज प्रेजेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, आयंस का क्या मतलब है, आयंस का मतलब है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। एक एटम पर कोई चार्ज होना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और जिसके ऊपर, जिस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। और ये फॉर्म कैसे होते हैं आयंस, बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आयंस की फॉर्मेशन कब होती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, अब 2 तरीके के आयंस होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। अब केटायन कैसे फॉर्म होता है और एनायन कैसे फॉर्म होता है, इनको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम केटायंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। ये एक मेटल है।
यानी इसके वैलेंस शेल में, यानी KLM, अगर हम इसका शेल देखें तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, M है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, अगर इसको स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इसके लिए मुश्किल है। इसके लिए इजी क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो सोडियम मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो अंदर क्या बच जाता है, पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो केटायंस जो होते हैं उन पे ऊपर कौन सा चार्ज आता है, होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायंस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम आयन बना, ये क्या बना, एक केटायन बना। अब क्योंकि यहाँ पर सोडियम मेटल था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 281, यहाँ पर बन गया सोडियम आयन यानी एक केटायन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब इसके पास कितने शेल रह जाएंगे, KL शेल रह जाएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। किसके नियर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के नियर है। तो ये क्या है, स्टेबल फॉर्म है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन के नियर। ठीक है, ओके। अब एक और बात, अब देखो ये हमारा सोडियम मेटल था। इस सोडियम मेटल के ऊपर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये न्यूट्रल है। मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। तभी ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। इसके ऊपर इसीलिए क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके पास कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू 11 प्रोटॉन्स। इसलिए ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर हमने कोई भी चार्ज नहीं लगाया है। लेकिन जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाया, केटायन बनाया, तो ऑब्वियसली इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या चला गया। तो इसके पास अब क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे विच आर इक्वल्स टू 11 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। तो जब भी केटायन की फॉर्मेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। यानी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेस होगा देन प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन्स हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए हमने इस पर कितना चार्ज दिया, 1 चार्ज दिया। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया है तो +1 पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो मैग्नीशियम पे होता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे जो एल्यूमिनियम में होता है तो +3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा केटायंस जो होते हैं, हमेशा केटायंस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। जितने प्रोटॉन्स हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा कम होता है। लेकिन जो मेटल होता है, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं एनायंस क्या होता है। एनायंस पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब एनायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो यहाँ पर हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी अनस्टेबल फॉर्म है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा, यहाँ पर 8 कर लेगा। तो यहाँ पर ये शेल क्या है, KLM शेल है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा
तो यहाँ पर क्या बना देगा, Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो एनायंस कब फॉर्म होते हैं, जब जिन आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। और एनायंस कब फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर कर, ठीक है। तो अब ये जो क्लोराइड आयन बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 होगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो ये इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियर आर्गन, आर्गन के नियर है ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब भी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ये एक नॉन मेटल था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स जो थे 17 प्रोटॉन्स के इक्वल थे, इसीलिए इसके ऊपर क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही अनायंस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 17 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा एक्स्ट्रा होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम यहाँ पर एक अपना कंपाउंड देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैटायंस कैसे फॉर्म हुए और एनायंस कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। कैटायंस तो ये इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर कर या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर कर, ठीक है। अब हम अपना एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं NaCl का, ठीक है, क्योंकि NaCl के ही आयंस अभी हमने स्टडी करे हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कि कैसे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं अपना मेटल जो कि है Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या था, 11 था, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281 थी। यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस शेल क्या था, M शेल था, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन बना दी। इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा हम अपना मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं उनको हम डॉट स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287 KLM। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम वैलेंस शेल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब इन्होंने क्या बनाना है, आयंस की फॉर्मेशन करनी है, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या, ये भी अनस्टेबल फॉर्म है और ये भी क्या है, अनस्टेबल फॉर्म है। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए सोडियम क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, और क्लोरीन क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो जब सोडियम लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बना लेगा, Na पॉजिटिव बना लेगा। सिमिलरली अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ये क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, यानी हमारे आयंस की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। इसको मैं यहां लिख रही हूं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, क्लोरीन को क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और क्या फॉर्म हो गया, पॉजिटिव कटायन और नेगेटिव अनायन। इसको मैंने यहां लिख लिया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, एक अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों एटम्स को आपस में लिंक करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू लिंक द एटम या आयन, ठीक है।
तो यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड केमिस्ट्री में। इस फोर्स को, जो दो चीजों को, दो एटम्स क्या या जो दो आयंस को आपस में लिंक करके रखती है, ज्वाइन करके रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये आयंस की वजह से बॉन्ड बना है, तो हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके से मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में और एग्जांपल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।